हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके हम इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। प्री की दृष्टि से कौन कौन से सेक्शन इम्पॉर्टेंट है और क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है ये सबसे पहले कब से लागू हुआ, तो ये 18 मई 1955 से लागू हुआ। 18 मई 1955 से। इसके बाद जो है इसका धारा 1 क्या कहता है, तो धारा 1 संक्षिप्त नाम और विस्तार। तो इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 होगा। और इसका विस्तार जो है कहाँ कहाँ तक है, तो इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है। और इसके साथ ही साथ वहाँ भी है जहाँ पर भारतीय किसी दूसरे देश में भी निवास करते हैं, उन भारतीयों पर भी है। अब नेक्स्ट सेक्शन 3, धारा 3 जो है परिभाषा खंड से संबंधित है। तो धारा 3 किससे संबंधित है, परिभाषा खंड से संबंधित है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो दो परिभाषा जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक है सपिंड। सपिंड की परिभाषा 3F में दिया गया है, और एक जो है प्रतिसिद्ध नातेदारी, इसकी परिभाषा 3G में दिया गया, 3G में दिया गया। नेक्स्ट है जो धारा 4 जो है अधिनियम का जो है सर्वोपरि प्रभाव होगा, यानी जो एक्ट है इसका जो प्रभाव होगा वह किसी दूसरे अधिनियम से ऊपर होगा, यानी इसी का प्रभाव हिंदू विवाह अधिनियम का ही प्रभाव रहेगा, किसी दूसरे अधिनियम का इस पर प्रभाव नहीं होगा। ये धारा 4 कहता है। अब नेक्स्ट चलते हैं अध्याय 2, हिंदू विवाह। धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए विवाह की शर्तें दी गई है, किसमें, धारा 5 में। तो विवाह की शर्तें कहाँ दी गई है, धारा 5 में। क्या क्या शर्तें होगी ये सब जो है धारा 5 में डिस्क्राइब किया गया है। धारा 6 विवाह में अभिभावकता गार्जियनशिप से संबंधित है। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है गार्जियनशिप से संबंधित कौन सा धारा हिंदू विवाह में, तो धारा 6 है। अब धारा 7 में संस्कार दिया गया है। धारा 7 में क्या दिया गया, संस्कार। हिंदू विवाह के लिए संस्कार कहाँ है, धारा 7। धारा 8 में रजिस्ट्रेशन से संबंधित धारा कौन सा है, धारा 8 है। और इससे एक जो इम्पॉर्टेंट केस है वह है सीमा वर्सेज अश्वनी कुमार का केस, धारा 8 से रिलेटेड है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। अब आगे चलते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना और न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है। अब इसमें जो है सबसे पहला है धारा 9, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापना से संबंधित है। और इससे जो इम्पॉर्टेंट केस है सरोज रानी वर्सेज सुदर्शन कुमार का केस जो है वह इम्पॉर्टेंट केस है, धारा 9 से संबंधित है। धारा 9 से एक और केस है टी सरिथा वर्सेज टी वेंकट सुबैया, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है। अब आगे चलते हैं धारा 10। धारा 10 जो है न्यायिक पृथक्करण से संबंधित है, धारा 10। तो ये दो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन और धारा 10 न्यायिक पृथक्करण। अब आगे चलते हैं अध्याय 4, विवाहों की अकृत्यता और तलाक से संबंधित है। तो धारा 11 इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है, यानी कि शून्य विवाह कहाँ दिया गया है, हिंदू विवाह अधिनियम में, तो धारा 11 में दिया गया है। अब धारा 5 में विवाह की शर्तें 5 शर्तें दी गई है, और उस 5 शर्तों में सब धारा 5 के सब क्लाज 1, सब क्लाज 4 एंड सब क्लाज 5 में यदि कोई शर्त आता है और उसके अंतर्गत विवाह किया जाता है तो वो क्या होगा, शून्य होगा। यानी वो शर्त नहीं पूरा किया जाता है तो विवाह शून्य होगा। अब शून्यकरणीय विवाह कब होते हैं ये, अब धारा जैसे 5 में कुल 5 जो है शर्त दी है, 1 और 4 और 5 के अंतर्गत आता है तो विवाह क्या होता है, शून्य होता है। ये धारा 11 में दिया गया। अब शून्यकरणीय क्या होता है, तो शून्यकरणीय तब होता है जब कोई पक्षकार जो है उसे शून्य न्यायालय के द्वारा घोषित करा सकता है, इसी को शून्यकरणीय कहते हैं। यानी शून्य उसे हम घोषित करा सकते हैं, वो शून्य होता नहीं है लेकिन शून्य करा सकते हैं। जैसे कि
धारा 5 में जो शर्त, दूसरा शर्त और तीसरा शर्त है उसके तहत है, कोई शर्त का पालन नहीं हो पा रहा है तो उसको हम शून्य घोषित करा सकते हैं। ये धारा 12 में दिया गया है। अब धारा 13 इम्पॉर्टेंट है, तलाक। तलाक से संबंधित प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 13 में दिया गया। जैसे धारा 12 से संबंधित जो है, कोई नपुंसक की शादी होती है तो वो कैसी होती है, शून्यकरणीय होती है, उसको शून्य घोषित करा जा सकता है, शून्य नहीं होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यहाँ अब तलाक है धारा 13। अब 13A तलाक से भी संबंधित बहुत सारे शर्तें दी गई हैं, वो धारा 13 में दी गई है। 13 जो है वैकल्पिक ए जो है वैकल्पिक अनुतोष से संबंधित है। विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष 13A में दिया गया है। और 13B पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद 13B में। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद किस धारा में दिया गया, 13B में दिया गया। और पत्नी को विवाह विच्छेद संबंधित अधिकार कहाँ दिया गया, 13(2) में दिया गया, 13 का सबक्लास 2 में दिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं धारा 14। 14 यह है कि 1 साल के अंदर जो है, शादी के 1 साल के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका पेश नहीं की जाएगी, ये धारा 14 में दिया गया है। अब धारा 15 में ये बताया गया है कि कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कब करेंगे। तो जब तलाक घोषित हो गया उसके बाद वह दूसरी शादी कर सकते हैं, ये धारा 15। अब नेक्स्ट है धारा 16। शून्य और शून्यकरणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मतजता के संबंधित प्रावधान धारा 16 में दिया गया। अब धारा 17 और धारा 18 जो है दंड से संबंधित। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू विवाह में दंड का प्रावधान कहाँ किया गया, तो धारा 17 में और धारा 18 में। धारा 17 में बाईगेमिंग दुविवाह के लिए दंड का प्रावधान किया गया। तो इसके लिए दंड क्या है, इसके लिए आईपीसी के धारा 494 में जो दंड का प्रावधान है वही दंड यहाँ भी दिया जाएगा। और वही धारा 18 में जो है अन्य शर्तों के उल्लंघन पर, यानी कि जो अन्य शर्त है धारा 5 में, उनके उल्लंघन के लिए कितना दंड दिया जाएगा, ये धारा 18 में दिया। अब नेक्स्ट है कि धारा 19। धारा 19 में ये बताया गया कि कौन से न्यायालय में जो है अर्जी दाखिल की जाएगी, यानी हम कहाँ जो है अर्जी दाखिल करेंगे, तो जिला न्यायालय में अर्जी दाखिल किया जाएगा, ये धारा 19 में बताएगा। अब धारा 20 में याचिकाओं के अंतर्वस्तु और सत्यापन की क्या प्रक्रिया है, इनसे संबंधित प्रावधान धारा 20 में दिया गया। धारा 21 जो है 1908 जो सीपीसी है का अधिनियम 5 लागू होगा, इस पर ये धारा 20 कहती है, 21 कहता है। अब धारा 21 में कुछ खंड भी है। धारा 21 को कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की न्यायालय की शक्ति जो है 21 को में दिया गया है। और 21 ग जो है दस्तावेजी साक्ष्य से संबंधित है। धारा 22 ये कहती है कि जो भी कार्यवाहियाँ होंगी वह कहाँ होगी, बंद कमरे में होगी, ये धारा 22 कहते हैं। और उनका मुद्रण या प्रकाशन नहीं किया जाएगा, यदि किया जाता है तो वह दंडनीय होगा, ये धारा 22 में बताया गया। धारा 23 कार्यवाहियों की आज्ञप्ति से संबंधित है, धारा 23। अब धारा 23 को जो है विवाह विच्छेद या अन्य कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी को अनुतोष प्रदान किया जाएगा, धारा 23 को में यह बताया गया। धारा 24 इम्पॉर्टेंट है, बादकालीन भरण पोषण से संबंधित है। तो यानी हिंदू विवाह अधिनियम में भरण पोषण से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 24 में दिया गया। और कार्यवाहियों के व्यय से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है, धारा 24 में दिया गया। अब धारा 25 जो है अस्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण से संबंधित है, धारा 25। अब संतति की अभिरक्षा से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं, तो धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम में दिए गए हैं। और संपत्ति का व्ययन से संबंधित प्रावधान धारा 27 में दिया गया है। अब अपील जो है, डिक्रियों जो भी डिक्री की गई, ये डिक्री हुआ, आदेश हुआ, उनकी अपील कहाँ होगी, कि
इसके संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए, धारा 28 में दिए गए। अपील कितने दिन में, तो 90 दिनों में अपील की जा सकेगी। अब धारा 28 को डिक्रियों और आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित धारा 28 को। अंतिम जो अध्याय 6 जो है व्यावृत्ति और निर्जन संबंधित है, धारा 29 में व्यावृत्तियाँ दी है और धारा 30 जो है निरसन है, निरसित है। इस प्रकार से पूरा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, इसको हमने शॉर्ट में सेक्शन बाय सेक्शन देखा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले जो है शॉर्ट में यदि इसका हम रिवीजन करके जाते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। थैंक यू।